आयु में छोटे हैं अखिलेश जी, तो प्रिय भाई कहना चाहिए था मुझे, लेकिन पद की गरिमा को देखते हुए आदरणीय अखिलेश जी कहना ही शोभा देता है। लोग पानी पी पी कर कोसते हैं, मैं पानी पी पी कर बोलता हूँ। मुझे एक पीड़ा निरंतर झेलनी पड़ी है, मुसलमान होते हुए भी हिंदी का विद्वान। कौन है अब्दुल बिस्मिल्लाह, जिनके एक एक शब्द अखिलेश को लगने लगे अनमोल। अखिलेश ने भी वादा कर दिया फिर जल्द ही आपसे मिलेंगे। अब्दुल बिस्मिल्लाह के अजीम शब्दों से बने अल्फाज की खूबसूरती में खो गए अखिलेश। अब्दुल का ऐसा संवाद रहा, हर कोई बस सुनता ही चला गया। अब्दुल बिस्मिल्लाह ने पूछा एक वाक्य, आसमान में चिड़ियां उड़ रही हैं, बताओ उर्दू में या हिंदी में। सब रह गए मौन। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्हों की वजह से आज हिंदी दिवस के दिन आज हम सब लोग मिल रहे हैं। मैं उनका विशेष इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह जी से मिलवाने का काम किया है। मैं जब उनको सुन रहा था और मैं सभागार में बैठे हुए लोगों को सबको देख रहा था, बहुत दिनों बाद चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही थी उनकी बातें सुन करके, और मुझे लग रहा था कि पत्रकार साथी और सुनना चाहते हैं, लेकिन समय न होने की वजह से वो जितना कुछ कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए। लेकिन मैं आदरणीय बिस्मिल्लाह साहब को बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि जब कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, मैं आपको जरूर उन कार्यक्रमों में आमंत्रित करूंगा, जिससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलेगी। अखिलेश यूं ही नहीं कह रहे हैं, आपको एक बार फिर से बुलाएंगे, आपके तर्कों की लय में फिर से बहेंगे। अखिलेश यूं ही अपने खास उदय प्रताप सिंह का शुक्रिया नहीं कर रहे। मशहूर हिंदी साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्लाह के शब्दों की लड़ियों में बने वाक्य से सजे तर्कों को सुनेंगे तो आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हिंदी दिवस के उस सम्मान समारोह में जिस फेम साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्लाह को सम्मान दिया, उनके तर्क सुनेंगे तो यकीन मानिए उन्हीं के साथ बह जाएंगे, उनके तर्कों की महिमा का गुणगान करने लगेंगे। जैसा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक दावा किया, आप भी सुनिए अब्दुल बिस्मिल्लाह को। ऐसी बात से शुरू करता हूँ जी। यादव जी ने एक प्रयोग किया यहाँ पर, इसका प्रयोग बहुत हुआ है। हाँ, एक और बात बोल दूं। पहली, आजकल भाई पता नहीं किस बात से, किस शब्द से, पता नहीं किस व्यक्ति की भावना का पता नहीं कौन सा अंश जो है वो, हाँ, वो चोट पहुंच जाती है उसको, और बाद में फिर क्षमा भी मांगते रहो तो कुछ नहीं होता, कभी कभी तो जेल भी जाना पड़ जाता है। वीरेंद्र यादव ने ये जो साझी संस्कृति है इसके लिए एक शब्द युग का प्रयोग किया, गंगा जमुनी संस्कृति। इसको लेकर मेरा विचार थोड़ा भिन्न है। यहीं पर खतरा है, कोई बुरा मान सकता है। ये पता नहीं क्यों ये जमता नहीं, मुझे ये जचता नहीं। अब इधर और थोड़ा लगने लगा है गड़बड़, और उसका कारण है गंगा भी हिमालय से निकलती है, यमुना भी निकलती है, दोनों नदियां महान हैं, दोनों नदियां महान हैं। लेकिन ये कैसा समन्वय है, कैसा मिलन है कि प्रयागराज में जाकर जब यमुना और गंगा का संगम होता है तो आगे यमुना का अस्तित्व खत्म हो जाता है, केवल गंगा गंगा ही रहती है। ध्यान दीजिए, कहीं ऐसी कोशिश तो नहीं है कि यमुना कुछ दूर पर ही आगे बढ़े, फिर वो गंगा में इस प्रकार समाहित हो कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, केवल गंगा ही रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गंगा यमुना दोनों इस देश की दो महान संस्कृतियां हैं। मुझे एक पीड़ा निरंतर झेलनी पड़ी है, और वो पीड़ा क्या है?
मुसलमान होते हुए भी हिंदी का विद्वान, मुसलमान होते हुए भी हिंदी का साहित्यकार, क्या अर्थ है इसका? मैं एमए करने के बाद जब जब नौकरी कहीं जाता था इंटरव्यू देने, तो पहला प्रश्न मुझसे पूछा जाता था कि मुसलमान होते हुए भी आपने हिंदी में एमए क्यों किया? अब ऐसे क्या जवाब दूं? जब कई बार ये प्रश्न कई स्थानों पर पूछा गया तो एक जगह झल्ला गया। मैंने कहा अपॉइंटमेंट तो होना नहीं है, क्या दब उब कर जवाब देना है। तो जब मुझसे पूछा गया कि आपने मुसलमान होते हुए भी हिंदी में एमए क्यों किया, तो मैंने जवाब दिया कि इसलिए किया क्योंकि संस्कृत में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। हिंदी हिंदुओं की भाषा है, मुसलमानों की भाषा तो उर्दू है। और ये जो फैलाया गया था झगड़ा, जाहिर है कि हम कहते हैं अंग्रेजों ने फैलाया, ठीक है ये बात, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं पूर्णतः सत्य नहीं है कि फैलाया जरूर उन्होंने, हमने माना क्यों इसको? हमने मान भी तो लिया है कि हम अपने बच्चों को हिंदू है ये तो हिंदी पढ़ाएगा, मुसलमान तो कहेगा उर्दू पढ़ाएगा अपने बच्चे को। वाई? क्यों? तो हिंदी और उर्दू, किसी भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं। भाषा उसकी है जो उसका व्यवहार करता है, क्योंकि हिंदी उर्दू से रोटियां सेकती है ना। यह एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण है। सांप्रदायिकता केवल बाहर ऐसे दंगों में नहीं है, ये भाषिक सांप्रदायिकता भी है। और ये आपकी पार्टी जो काम कर रही है, आप लोग जो काम कर रहे हैं, सांप्रदायिकता के विरुद्ध जो लड़ाई छेड़ी है आपने, उसमें इसको भी शामिल कीजिए, भाषिक सांप्रदायिकता। यह खत्म होनी चाहिए, यह खत्म होनी चाहिए। भाई तुलसीदास ने रामचरितमानस में न जाने कितने ऐसे शब्दों को प्रयोग किए हैं जो अरबी के हैं, फारसी के हैं, तुर्की के हैं। अति विस्तार चारु गच धारी, ये गच क्या है? गच तुर्की है, तुलसीदास की पंक्ति। अब मान लीजिए कि उर्दू के शब्दों को निकाल दिया जाए, कहते हैं साहब निकाला जाए, कौन कौन सा शब्द निकालेंगे आप? कुर्सी को निकाल देंगे? कुर्सी तो अरबी भाषा का शब्द है, क्या करेंगे? निकाल कर देखिए कुर्सी को, निकाल कर देखे कोई कुर्सी को। चपरासी फारसी है? ये इसको निकालिए, कैसे निकालेंगे आप? और तो छोड़ दीजिए, ये नजर क्या है? नजर से कितने मुहावरे बने हैं। नजर पर चढ़ना, नजर से उतरना, नजर से गिरना, नजर नीचे करके चलना, नजर उठा कर देखना, नजर से नजर मिलाना, और यहां तक कि नजर से नजर लगना। अब नजर के लिए तो संस्कृत में समानार्थी शब्द है दृष्टि। अब किसी मां से पूछिए कि वो अपने बच्चे के लिए कहेगी कि मेरी बच्चे को दृष्टि लग गई है, नजर लग गई। और अंत में अब मैं एक बार पूछा मैंने विद्यार्थियों से, लोगों से, कि एक वाक्य मैं बोलता हूं, ये किस भाषा का है? आसमान में चिड़िया उड़ रही है, ये किस भाषा का वाक्य है? ये हिंदी का वाक्य है या उर्दू का वाक्य है? जो एक सभा में पूछा मैंने, तो हिंदी के समर्थकों ने कहा हिंदी का वाक्य है, उर्दू के समर्थकों ने कहा उर्दू का वाक्य है। मैंने कहा आप दोनों गलत हैं। मैंने कहा ये दोनों भाषाओं का वाक्य बनाने के लिए इस वाक्य को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अगर ये इसको हिंदी का वाक्य बनाएंगे तो कहेंगे आकाश में पक्षी उड्डयन रत है, तब ये हिंदी का वाक्य बनेगा। अब अगर कहेंगे फलक में परिंदा परवाज कर रहा है, तब ये उर्दू का वाक्य बनेगा। अरे यार इनसे क्या लेना देना है, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, उड़ने दो। धन्यवाद।
तो कैसा लगा जो तर्क साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्लाह ने दिया? क्या आप उसे काट पाएंगे? क्या उसके जवाब में नए तर्क गढ़ पाएंगे? कभी नहीं। जिस तरीके से इन्होंने गंगा यमुना को आगे रखकर अपनी बात कही, उससे भाजपाई माइंड के लोग भी कहेंगे वाह क्या बात है। आयु में छोटे हैं अखिलेश जी, तो प्रिय भाई कहना चाहिए था मुझे, लेकिन पद की गरिमा को देखते हुए आदरणीय अखिलेश जी कहना ही शोभा देता है। लोग पानी पी पी कर कोसते हैं, मैं पानी पी पी कर बोलता हूँ। मुझे एक पीड़ा निरंतर झेलनी पड़ी है, मुसलमान होते हुए भी हिंदी का विद्वान।